वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रचना सचन फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन यानी कि सोलमेट एनर्जी चेकिंग यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन की साइड की एनर्जी और ये डिवाइन फेमिनाइन की साइड की एनर्जी है। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों की कनेक्शन एनर्जी क्या है। मुझे थोड़ी सी आप देख सकते हैं जो डेक के बॉटम में कार्ड आया है, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। तो इस कार्ड से जो एनर्जी दोनों की निकलती है ना, जो दोनों की इस समय में कनेक्शन एनर्जी है। तो मुझे एक सुबह सुबह एक जो सॉन्ग था मुझे चैनल हुआ था, और मैंने जब रीडिंग निकाली तो वही निकल के आ रहा दोनों की एनर्जी। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो दोनों इस समय में मेंटली अगर देखा जाए दोनों की कनेक्शन एनर्जी, तो मेंटली इस समय में दोनों ही बहुत जूझ रहे हैं। मन के एकदम से कह सकते हैं ना कि मतलब इस समय में काफ़ी पेन, जो एक मेंटली जो पेन होता है इस समय में उससे जूझ रहे हैं। तो दोनों के एक कनेक्शन एनर्जी है 10, 5, 1, 16 यानी कि 7 नंबर इसका आता है इस कार्ड का। तो 7 नंबर बहुत ही हाईली स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। बहुत इसको कह सकते हैं कि बहुत मतलब जो इंट्यूशन पावर, जो इनर विजडम है, शायद इस समय में इस पेन में होके भी अपने इनर विजडम को खंगाल रहे होंगे दोनों के दोनों। और एकदम फ्री फ्लोइंग, एक कहते हैं ना एकदम फ्रीली एकदम फ्लो करना चाहते हैं इस समय में। दोनों की ऐसी एनर्जी है, ऐसे लगता है जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की ये बात इस समय में होगी कि कैसे क्या ऐसा हो जाए कि इन सारे जो संताप हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में, जो है मेंटली जो ट्रबल है, ये कैसे छुटकारा इनसे पाया जाए, कैसे लेट गो हो लाइफ से। तो ये कनेक्शन एनर्जी थी। सबसे पहले देखते हैं मस्कुलाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। मस्कुलाइन कुछ कार्ड यहाँ पर कॉमन आए हैं। मैंने पिछले हफ्ते निकाली थी जो रीडिंग, उसमें कुछ कार्ड्स यहाँ पर कॉमन हैं। जैसे ये कार्ड यहाँ पर पिछली बार भी आया था। तो सबसे पहला कार्ड हमारा 17 नंबर का है। 17 मतलब 8 नंबर यहाँ पर आया हुआ है। तो 8 नंबर का आना, 8 नंबर मैसेज देता है इनकरेजमेंट का। ब्रिंग एन अपलिफ्टिंग मैसेज ऑफ इनकरेजमेंट। आपके जो डिवाइन जो एंजल कह सकते हैं, या गॉड या ईश्वर, आप जिस पे विश्वास रखते हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये समय अचीवमेंट का है, सक्सेस का है, और आपको फॉरवर्ड होने का है, प्रोग्रेस करने का है, अलाइनमेंट का है। क्योंकि ये मस्कुलाइन की एनर्जी, यहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों यहाँ पर हॉर्स है। तो ये ब्लैक जो हॉर्स है ये फिजिकल वर्ड को दिखाता है। ब्लैक और जो आउटर वर्क यानी कह सकते हैं फिजिकल वर्ड या आउटर वर्क, आउटर जो फिजिकल वर्ड से जो बाहरी दुनिया से जो सांसारिक जो समस्या है उनसे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उस पर आप बैलेंस पाना चाहते हैं। और ये वाइट जो हॉर्स होता है, तो ये वाइट हॉर्स दिखाता है कि आप खुद से मतलब आपकी जो इनर विजडम है आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। इनर जो एक्शन है आप उनको बैलेंस में लाना चाहते हैं। तो ये एक्शन का कार्ड है। एनर्जिंग एफर्ट या विलिंगनेस टू वर्क कह सकते हैं, एक्शन का यहाँ पर कार्ड है। दोनों में आप एक्शन लेना चाहते हैं, खुद के लिए भी, आपकी जो इनर एक्शन है उस पर भी आप काम करना चाहते हैं। और इस समय में आप जो फिजिकल वर्ड कह सकते हैं कि इस समय में आप सोच रहे होंगे कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हार्ड वर्क आप बहुत अच्छा करना है उसका रिजल्ट भी आप अच्छा पाना चाहते हैं। जो वर्क प्लेस पे होंगे, जहाँ भी होंगे, इस समय में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस समय में आपकी लाइफ की, आप उसमें एक्शन लेना चाहते हैं। आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है, उनमें भी आप इस समय में एक्शन लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास यहाँ पर था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति में हैं। आप किसी दो पहलुओं के बीच में फंसे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक और
दूसरा सोलमेट की दोनों की स्थिति हो, आप दोनों को बैलेंस करने की सोच रहे हो। कुछ कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस से और खुद से दोनों के बीच में आप एक कन्फ्यूजन की स्थिति में हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई जिम्मेदारियां आपकी हों, या कुछ कोई स्थिति ऐसी है जहां पर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में दोनों आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत ये कार्ड पिछली बार भी आया था, क्योंकि आपने जो फ्यूचर में इस समय में स्ट्रेस में है। ये नंबर 7 है। 7 नंबर इनर विजडम का होता है, और जो आपने खुद प्लान बनाए थे, जो आपने जो नीतियाँ बनाई थी, जिन पे आप पूरी तरह डिपेंड थे, जो आपने माइंड गेम खेले थे, वो शायद इस समय में फेल हो चुके हैं। और ये सारी जो माइंड गेम आपने खेले थे, जो सिचुएशन आपने बनाई थी, वो आप पर ही भारी पड़ी है। और इसके कारण इस समय में आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, बहुत एक चीज़ों को, स्थितियों को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इस तरह के आप स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि ये चीज़ आप पर ही, जो प्लानिंग आपने बनाई, जिन पर आप पूरी तरह से डिपेंड थे, वही चीज़ें आप पर भारी पड़ गई। आप समझ नहीं, आप अपनी लाइफ का बैलेंस आपने खो दिया। बैलेंस कैसे लाया जाए वो चीज़ आपकी खो गई। आप इस चीज़ों को आप शायद समझ रहे होंगे, जो आपने गलतियां की हैं, क्या कहाँ कैसी गलतियां रही, क्या आपने गलत किया, किस कारण आपने ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, इनका आकलन आप बहुत गहराई से, बहुत डीपली आप कर रहे होंगे। और भी मुझे ऐसा लगता है कि द बर्डन किसी न किसी तरह से आपको फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बर्डन हो सकता है कुछ, क्योंकि ये नंबर 6 है। तो 6 नंबर का जो मतलब होता है तो हार्मनी, और जो मतलब एक कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस पाना चाहते हैं। जो आपके लाइफ में वर्क प्लेस है या फैमिली से रिलेटेड जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन ये इनडिसीजन वाली ये स्थिति है, जो जो ये फिजिकल वर्ड और इनर एक्शन है, दोनों के लिए आप बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये बर्डन आप ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हार्मनी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। वो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, होम से रिलेटेड हो सकती है, या फिर डोमेसिटी या पेरेंटहुड, कुछ भी हो सकता है कि आप किसी न किसी तरह से, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर, मुझे ज़्यादातर फेमनाइन के लिए आप लगातार पिछले हफ्ते भी ये कार्ड आया था द ड्रीम का। मुझे अच्छे से याद है कि ये कार्ड पिछले हफ्ते जब मैंने ली थी रीडिंग, तब भी ये कार्ड आया था। तो आप इस समय में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने फेमनाइन को पाने के लिए, एक गुड फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर के लिए आप इस समय में, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रे कर रहे होंगे या मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, एक वेल फ्यूचर देखते होंगे और सपने देखते होंगे। इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी मस्कुलाइन की नज़र आती है। 6 नंबर का यहाँ भी कार्ड है, आप देख सकते हैं 6 नंबर, सिंक्रोनिसिटी देखिए, 6 नंबर, और ये 7, और ये तो 2 नंबर है। 7 का एक ही कार्ड है, 6 2 बार वही आया है कि, तो बार बार आप जो ये सिचुएशन है आपकी, आप इसमें बैलेंस पाना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक मतलब एक जो वेल डेवलप्ड लाइफ होती है, जो एक फैमिली और अबंडेंस, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आप अपने पाना चाहते हैं। और एक अकेले में बैठ के आप मैनिफेस्ट करते होंगे, सिचुएशन का आकलन करते होंगे, बहुत डीपली से आकलन करते होंगे कि जो स्थिति है, जो इस समय में अगर सेपरेशन हुआ जो भी है, तो आप उसके जिम्मेदार खुद हैं। आपने जो नीति बनाई थी, जो रणनीति बनाई थी, वो आप पर ही भारी पड़ी। और क्या वजह रही, क्या गलतियां रही, आप इन सब का आकलन करते होंगे, बहुत डीपली आकलन करते होंगे। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं कि फेमनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो ये फेमनाइन की इस एनर्जी में खास कोई फर्क नहीं आता जल्दी से। ये मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। कार्नकोपिया का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो कार्नकोपिया का कार्ड आया हुआ है 1111। तो 1111 यानी कि 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर का जो नंबर होता है, अगर उसका स्पिरिचुअल वे पे देखा जाए 2 नंबर, तो बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक सक्सेस, अबंडेंस या क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो कार्नकोपिया मतलब जो आपकी विशेष है उनको फुलफिलमेंट दिखाता है, इस तरह की सक्सेस दिखाता है। तो आप इस समय में
आपको शायद ऐसा लगता होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, आपको उसके लिए पे करना चाहिए, जो आपने अभी तक पे किया था, या आपने जो सीड्स बोए थे, जो प्लांट उनका प्लांटेड होने का समय आ गया है, उनको एनर्जी देनी चाहिए, उनके लिए आप जो आपने प्लांट मतलब कह सकते हैं जो आपने सीड बोए थे, पौधे उगे और अब उसका हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है, इस तरह का यहाँ पर मुझे एनर्जी समझ आती है। क्योंकि आपने जो आपको अपनी लाइफ में जो यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंट आपको मिल रही है, और आपकी जो डिजायर थी, जो आपको चाहिए था, जो आपके लिए राइट समय था, राइट वे था, इस समय में आप पूरी तरह से शायद ब्लेस्ड होंगे। और दूसरा नंबर मोमेंट टू मोमेंट का है, तो आप स्थिति क्या है, बिना सोचे समझे शायद आप अपने आप को बैलेंस करते चले जा रहे हैं, कुछ इस समय में कुछ खास सोच नहीं, बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जी है आपकी इस समय में, जो फेमिनाइन की एनर्जी है बहुत स्लोइंग डाउन है, इमोशनली बहुत में पेनफुल एनर्जी यहाँ पर लग रही, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे किस तरह से यहाँ पर एक टॉर्टाइज है और यहाँ पर जो वाटर है, तो ये वाटर एक रेनबो का आकार बना रहा है, यहाँ पर कई सारे रंग हैं, आप देख सकते हैं रेनबो की तरह। तो मुझे बहुत इस समय में शायद बहुत इमोशनली पेन होगा इस समय में, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है इमोशन से रिलेटेड होता है वाटर, और बहुत मतलब एकदम से किसी चीज़ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जो कोई कदम कोई सिचुएशन पे कोई डिसीजन लेना बहुत जल्दबाजी में नहीं चाहती है फेमिनाइन, बहुत किसी चीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, बहुत स्लोइंग डाउन है इस समय में, धीरे से मतलब जो चीज़ें हों बहुत आसानी से बहुत धीरे से हों, और इस समय में काफ़ी मैच्योर है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है, बहुत गहराई से समझ रही है, और इसे पता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कार्ड हमारे पास आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एक 1 नंबर का कार्ड है, एक 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर तो समझ आते हैं, और 2 नंबर के जो मैच्योरिटी का और स्लोइंग डाउन का कार्ड आया हुआ है, तो 1 नंबर अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग का दिखाता है, और मेजर अरकाना माइनर अरकाना दोनों 2-2 नंबर आए, तो ये जो मैच्योरिटी इस समय में फुल विजडम, किसी तरह का मेडिटेशन कर रही होगी, और किसी न किसी तरह का पढ़ाई कुछ लोग कर रही होंगी, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि अपना जो प्रोफेशनल स्किल है उसको बढ़ाने की कोशिश में इस समय फेमिनाइन लगी हुई है, और अपने अपने इनर विजडम को भी पहचान रही है, और किसी न किसी तरह के यहाँ कुल मिला के किसी न तरह का विजडम या नॉलेज इस समय में गेन कर रही है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अकेले में तारों के साथ लड़ती झगड़ती होगी, अपनी किस्मत से लड़ती झगड़ती होगी, ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, दिख रही है। तो इस समय में जो फेमिनाइन है काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी में है, और उसको ये लगता है कि जो जैसा होना था हो गया, और इस तरह की उसके दिमाग में मतलब तारों से कुछ लड़ती झगड़ती होंगी अकेले में, या फिर अपनी किस्मत को कोसती होंगी, या लड़ झगड़ रही होंगी ईश्वर से या गॉड से कि मेरी ऐसी किस्मत क्यों है, क्या है। और अब उसको शायद किसी चीज़ को ऐसा लगता है कि मतलब कोई विशेष नहीं रह गई, बस जो मूवमेंट आता जा रहा है उसी मूवमेंट में वो बैलेंस बना के चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। इसके बावजूद यहाँ पर साथ देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर रंग हैं, तो उसके साथ साथ अपने आप को बैलेंस तो कर रही है, और अपने आसपास शायद बहुत हाई बाउंड्रीज बना रखी है कि उसकी परमिशन के बिना उसके हार्ट तक या माइंड तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसके इमोशंस कोई जान नहीं सकता, इस तरह की हाई बाउंड्रीज उसने अपने आसपास खड़ी कर रखी होंगी। लेकिन ये उन बाउंड्रीज के पार देख सकती है कि लोग इसके प्रति जो आ रहे हैं तो उनकी क्या भावना है, किस नज़रिए से आ रहे हैं, क्या मानसिकता है, इस चीज़ में फ़र्क करना बहुत अच्छे से इस समय में फेमिनाइन सीखी है। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की रीडिंग थी। मैं एक कार्ड और निकलना चाहूँगी कि ये रिलेशन जो है किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर एनर्जी क्या है इस रिलेशन की, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। इसकी जो कनेक्शन एनर्जी फ्यूचर की निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर कोई मैप नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है कि मतलब किसी चीज़ को प्लान किया गया हो, कोई प्लान नहीं है, केवल दोनों के दोनों अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने पाथ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर रेनबो के सारे यहाँ पर कलर हैं, और यहाँ पर केवल आगे बढ़ते चले जा रहे, तो काफ़ी
इस मतलब इस कनेक्शन में काफ़ी ट्रबल आए, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई और हो सकता है आगे भी आएंगी। तो इनका नज़रिए, इनका मतलब इन सारी चीज़ों को नज़र ना करते हुए आगे एक लाइट वाली एनर्जी जो दोनों की लाइफ की जो सक्सेस है, अबंडेंस है, उस दिशा में दोनों आगे बढ़, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप उस दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों बहुत ही सक्सेस वाली एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। लगातार साइलेंट होकर स्टेप बाय स्टेप दोनों लेते चले जाएंगे। ये रिलेशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके लिए कोई सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई बहुत मतलब कह सकते कोई प्लान्स नहीं होंगे, कोई मैप नहीं होंगे, कोई प्रोग्राम नहीं होंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर एक रेनबो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये कहता है कि होम या ऑफिस कह सकते हैं, या वाइल्डरनेस वाली एनर्जी हो सकती है, या सिटी हो सकता है। तो जो भी प्रोजेक्ट क्या रिलेशनशिप कह सकते हैं, रिलेशनशिप से जो एक साथ हैं दोनों के, ये मूव करेंगे एक नई दिशा में। जो ट्रस्ट जहाँ पर होगा, जो एक मतलब ट्रस्टिंग स्पिरिट दोनों होंगी एक दूसरे पर, लोग दोनों विश्वास कर पाएंगे, एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ेगा। एक बच्चे की तरह एक इनोसेंट दोनों होंगे, बहुत ही ओपन एक दूसरे के प्रति होंगे, और एक मतलब बहुत ही एक ग्रेटेस्ट एडवेंचरस एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। दोनों एक इनोसेंट, एक प्योर हार्ट दोनों का होगा, एक दूसरे का के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर सम्मान होगा। एक बहुत अच्छी यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी इसकी निकल कर आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है आज की रीडिंग लेते हुए। तो ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है, मैंने जल्दबाजी में ली है, तो नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी दूंगी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है। और यदि अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।